हेलो इन्वेस्टर, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। एंड ये वीडियो आप कभी भी देख रहे हैं, लेकिन आप इस वीडियो में जो इंफॉर्मेशन जो आपको चीज़ सीखने को मिलेगी, शायद ही वो आपको कहीं और मिले, क्योंकि मैं इस वीडियो में अपना जो भी है एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एंड जो मैंने आज की ट्रेड ली है, उसमें जो प्रॉफिट किया है, एंड वो प्रॉफिट भी आपको देखने को मिलेगा और कैसे मैंने वो प्रॉफिट किया है। एंड जो मैंने प्रॉफिट किया है, वो उसका लॉजिक क्या है भाई, वो प्रॉफिट मैंने किया है वो क्या चीजें देखकर मैंने की है। एंड मैंने कल की वीडियो में जैसा आपको बताया था, क्या वैसा हुआ है, वो भी आज की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। और हाँ, इस वीडियो में मैं कभी भी ये भी बता सकता हूं कि कल मार्केट किस तरह का परफॉर्मेंस कर सकती है। एंड तो वीडियो पर बने रहें, मुझे पता है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगती है। मैं कोशिश करता हूं और ज्यादा से ज्यादा बेसिक चीजों को सिखाने में, थोड़ी सी बारीकी से समझाने में। मुझे पता है काफ़ी ट्रेडर हैं, उनको थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता होगा। देखो भाई, मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी जो ट्रेडर है वो बिगिनर्स है, वो अभी आए हैं। मैं अपना शुरू का एक्सपीरियंस और उनको शेयर करूँगा ना, जो शुरू में मैंने गलतियाँ की है ना? मैं उनसे बताऊँगा ना उनको, तो शायद वो उतना टाइम ना ले, क्योंकि जितना मैंने टाइम लिया है, जितना मैंने लॉस किया है, वो लॉस वो ना करें, मैं ये चाहता हूँ। इसलिए मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेता हूँ। एंड वीडियो में थोड़ी बहुत किसी को बकवास वगैरह लगती हो तो सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बताना यार ज़रूरी होता है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये चीज़ नहीं बताऊँगा तो शायद आप अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ को नहीं समझ पाएँगे। चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपडेट वगैरह कल की सब आपको मिलने वाली है। एंड कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको इसी तरीके से जानना है मार्केट की जो अपडेट वगैरह है, और जो मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, यानी जिस स्ट्रैटेजी का मैं यूज़ करता हूँ, और स्ट्रैटेजी काफ़ी पता भी है काफ़ी ट्रेडरों को, लेकिन आपको नहीं पता होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बिगिनर्स हैं आप। कोई दिक्कत नहीं, वीडियो पर बने रहें। एंड स्ट्रैटेजी का खुलासा करने वाला हूँ मैं। शायद आपको पता भी होगा, लेकिन आपको अच्छी तरीके से शायद ये स्ट्रैटेजी आपको समझ में ना आए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी वीडियो पर आ चुके हैं, सीख कर ही जाना है। जैसा कि मैंने थंबनेल पर लिखा है कि आप डेली 5,000 रुपए कैसे कमा सकते हैं। एंड कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूर सिखाऊँगा मैं आपको कि 5,000 डेली कैसे कमा सकते हैं, ये आपको बात मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी मैं देखो सबसे पहले आपको पोजीशन पर क्लिक करके प्रॉफिट दिखा देता हूँ। ये है आज का प्रॉफिट, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने जो ट्रेड करी है। काफ़ी ट्रेडर का क्वेश्चन ये भी होता है कि ये ट्रेड कितने मिनट की, कितने देर की होती है। देखो, ये ट्रेड जो मैंने ली है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मिनटों की ट्रेड है, यानी सिर्फ़ मैंने एक कैंडल में ही ये प्रॉफिट किया है। एंड इसकी सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड इस ट्रेड के अंदर के लॉजिक को भी आपको बताऊँगा कि ये प्रॉफिट कैसे हुआ है, एंड कितने मैंने पॉइंट लिए हैं। एंड टाइम तो मैंने आपको बता दिया, कितने पैसे मैंने इन्वेस्ट किए हैं, है ना? चलते हैं, प्रॉफिट आपने देख लिया लगभग 5,900 जो भी है, 66-67 जितना भी है। एंड अभी मैं इसकी पोजीशन डिटेल्स पर क्लिक करके आपको पोजीशन दिखाना ज़रूरी है यार, समझा करो, है ना? बाय यानी क्वांटिटी मैंने 1700 क्वांटिटी ली थी। एंड जो एवरेज प्राइस है वो 27.87। एंड जो टोटल बाय वैल्यू है वो 47,389। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ये 2 ट्रेड ली है, तो ये जुड़कर आया है ये 47,000 रुपए। मैंने इकट्ठे मतलब एक बार ही 47,000 इन्वेस्ट नहीं किए मैंने। कभी आप सोच रहे हो कि मैंने 47,000 इन्वेस्ट किए, नहीं, मैंने ये 2 ट्रेड लिए हैं यहाँ पर। क्या? 2 ट्रेड। इसी कारण से आपको ये इतने ज़्यादा पैसे दिख रहे हैं, नहीं तो यार इतने पैसे अभी मेरे पास कहाँ है ना? लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मेरा टारगेट है कि मेरे पोर्टफोलियो सॉरी, मेरे डीमैट अकाउंट के जो बैलेंस है उसमें 1 लाख रुपए करना है। एंड देखते हैं चैलेंज कंप्लीट होता है या नहीं। उसके बाद जो मैंने सेल किया था, यहाँ पर आप देख सकते हो 31.38 पैसे में मैंने इसको सेल किया था। यानी यहाँ पर देख सकते हो 27.87 में सिर्फ मैंने इसको बाय किया, और 31.38 पैसे में मैंने इसको सेल कर दिया। यानी एवरेज अगर हम देखें तो कितने पॉइंट मैंने लिए हैं, ये मैंने पॉइंट लिए हैं लगभग 3 पॉइंट। 3 पॉइंट ही हुए ना? हाँ, 3 पॉइंट हुए। बस 27 इसको 28 मान लेते हैं, और यहाँ पर 31 मान लेते हैं, तो 3 पॉइंट मैंने लिए हैं। तो 3 पॉइंट कोई बड़ी बात है? एक आप बात बताओ मुझे, 3 पॉइंट लेना क्या बड़ी बात है? ये स्ट्रैटेजी मैं अब आपको बताने वाला हूँ। गौर से सुनना, बड़े ध्यान से वीडियो को आपको देखना है। कल की अपडेट भी देने वाला हूँ,
आप इस वीडियो को कभी भी देख रहे हैं, किसी दिन भी देख रहे हैं, एक मंथ के बाद, एक हफ्ते के बाद, एक साल के बाद, आपको इसी स्ट्रैटेजी का यूज करना है, इसी तरीके का यूज करना है। मार्केट की कल की आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी। और ये वीडियो जो भी है, इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा ना, वो ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूं, लेकिन प्रॉफिट मैंने अलग तरीके से किया है। चार्ट पर भी लेके चलूंगा, कैंडल भी दिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, वीडियो पर बने रहें। सो अभी मैं निफ्टी 50 पर चलता हूं। इस पर मैं जैसे ही चलता हूं तो भाई देखो, निफ्टी 50 आज प्रॉफिट में थी ना, मॉर्निंग में प्रॉफिट में थी। मॉर्निंग में यहां तक जब मार्केट गई थी तो अच्छी खासी प्रॉफिट में थी ना। और अच्छी खासी मार्केट बढ़ी भी, मतलब अच्छी खासी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ भाई, जो छोटी ट्रेड लेता हो, स्कैल्पिंग करता हो, 1 पॉइंट 2 पॉइंट जिसको चाहिए उसके लिए तो काफी ज्यादा भाई। उसके लिए कोई ये नहीं है कि मार्केट बढ़े या घटे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ उसको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि मार्केट भाई किस तरफ जाने वाला है, ये पता होना चाहिए। और ज्यादा पॉइंट के चक्कर में वो पड़ता भी नहीं है, स्कैल्पिंग वाला बंदा जो ट्रेडर होता है, स्कैल्पर, है ना। सो अभी देखो, जो टोटल पुट ओआई है और इस तरफ टोटल कॉल ओआई है, तो यहाँ पर देखो ये 24 लाख प्लस है और यहाँ पर ये 22 लाख प्लस है। तो इसका मतलब तो यार ये होना चाहिए कि मार्केट प्रॉफिट में होनी चाहिए, क्योंकि यार पुट वाले बंदे ज्यादा है ना। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? और यहाँ पर देखो पुट कॉल रेशियो 1 से ज्यादा है, तो यहाँ पर 1 से ज्यादा तो है, लेकिन ये एक तरीके से बराबर है। और कॉल वालों की संख्या ज्यादा होने के कारण यहाँ पर ये आपको अपडेट वगैरह नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको अभी ऑप्शन चैन पर लेके चलता हूँ। यहाँ पर मैं ऑप्शन चैन पर जैसे ही क्लिक करता हूँ, देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, मुझे ऐसा पता लग रहा है कि काफी ट्रेडर जो अभी वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है। चलो मैं और बेसिक अंदर चलता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये हमारे प्रीमियम प्राइस है, जो मैंने प्रीमियम प्राइस बाय किया था वो ये वाला है, 16 रुपए का है। ये 16 रुपए का, ये कल ये देखो कब की है, जनवरी 18 की एक्सपायरी है। अगर मार्केट यहां तक नहीं आया 22,250 तक, तो ये होने वाला है 0.5 पैसे का। यानी ये जितने भी ओटीएम के प्रीमियम प्राइस है सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। ओके, ये बात अलग हो गई। ओआई पे चलते हैं। ओआई पे मैंने कल की वीडियो में क्या बताया था, अगर आपने कल की वीडियो मेरी ध्यान से देखी होगी मार्केट की अपडेट के ऊपर, और वही तरीके से मैं आज आपको बताने वाला हूं। मैंने बताया था कि 22,000 से मार्केट नीचे नहीं जाएगी। मार्केट 22,000 से नीचे गई, हाँ भाई बिल्कुल गई मार्केट नीचे। मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, ओवरव्यू पे क्लिक करके दिखाता हूँ। टुडे लो कितना है, 21,969, यानी 30 पॉइंट नीचे गई भाई। आपने झूठ बोल दिया, मार्केट तो 30 पॉइंट नीचे गई। भाई देखो, माफी चाहता हूं यार, इतना तो देखो 100% तो यार कोई भी सही नहीं हो सकता, लेकिन 30 पॉइंट हो जाता है ऊपर नीचे दबाव के कारण। बैंक निफ्टी में तो 50-60 पॉइंट हो जाते हैं, 70 पॉइंट हो जाते हैं, दबाव के कारण, सेलिंग के कारण तो हो जाते हैं। लेकिन एग्जैक्ट बिल्कुल सही जो स्पोर्ट था वो 22,000 था भाई। देखो इससे नीचे मार्केट नहीं आई, तो मार्केट जैसे ही यहाँ पर आई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे ही मार्केट आई तो एकदम मार्केट उठी भी तो सही। देखो यहाँ पर एकदम मार्केट नीचे गिर के ऊपर भी तो गई, क्योंकि दबाव बना एकदम, क्योंकि 22,000 पर ऑप्शन सेलर बैठे थे, तो वो क्या बेवकूफ थोड़ी ना है कि अपना लॉस होने देंगे, है ना। तो उन्होंने भी मार्केट को एकदम दबाकर ऊपर की तरफ मारा और मार्केट ऊपर की तरफ गई, लेकिन जहां वहां तक नहीं जा पाई जहां तक इसको जाना था, है ना। और इसका हाई देखे तो भाई 22,123, 22,123 ही है ना, हाँ चलो ठीक है। और मैंने कल क्या बताया था आपको कि मार्केट 22,200 के ऊपर नहीं जाएगी। मैंने ये भी बताया था अगर इस तरफ ज्यादा हो जाते हैं तो 22,200 तक आएगी भी नहीं, 22,150 या फिर 22,100 तक ही इसके बीच में आएगी, अगर इस तरफ का ओआई ज्यादा हो जाता है। सेम हुआ ऐसा, बिल्कुल हुआ है ऐसा, हुआ है ना आपके सामने। आज मैंने अभी दिखाया तो है आपको कि मार्केट कहां तक गई है, 22,100 कितनी गई है यार हाई, ये देखो हाई, ये वाला है हाई, 22,123 तक गई है ना मार्केट। मैंने बताया था 22,200 तक आएगी, लेकिन ये वाला अगर ओआई बढ़ जाता है, तो मैंने कहा था अगर इस तरफ के ओआई बढ़ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर 22,100 पर 1,64,000 हो चुके हैं, यहाँ पर 22,200 पर 1,46,000 ओआई हो चुके हैं। ओआई का मतलब ओपन इंटरेस्ट, जो मार्केट को रोकते हैं। ध्यान से सुनो, मैं हर वीडियो में बोलता हूं, और मुझे ऐसा लगता है किसी को ये चीज पता ही नहीं है। जो ट्रेडर जो ट्रेडिंग कर रहा है
उसको यही नहीं पता कि मार्केट को चला कौन रहा है। भाई मार्केट को ये बंदे चला रहे हैं, जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये बंदे, ये कॉल ओआई है, ये पुट ओआई है। पुट ओआई का मतलब ओपन इंटरेस्ट, ये ओपन इंटरेस्ट है सारा का सारा। ये ओपन इंटरेस्ट क्या, ओपन इंटरेस्ट क्या, ओपन इंटरेस्ट मतलब कि लोट। हम जैसे ही लोट बाय करते हैं ना निफ्टी 50 में, जैसे कि 22,200 पर प्राइस पर मैं क्लिक करता हूं, यहाँ पर 25 रुपए का प्राइस है, प्रीमियम एक कॉन्ट्रैक्ट है ये। अगर हम इसको बाय करेंगे तो ये एक लोट हमारा बनेगा, यहाँ पर देखो एक लोट 50 क्वांटिटी का, समझ गए। तो ये लोट है भाई, ये ओआई ये लोट है। जैसे कि 1,64,999 22,100 स्ट्राइक प्राइस पर ये लोट है। इतने लोट सेल हो चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट डील हो चुकी है इनकी। सो ये सेलर है एक तरह से, आप इनको इंसान यानी आदमी मान लो या इनको लोट मान लो, ओपन इंटरेस्ट इन्हें ही बोलते हैं। सीधी सी बात, आप कंफ्यूज मत हो। इनका मतलब ये होता है कि हमें मार्केट को रोकना है। कॉल ओआई का मतलब, पुट ओआई का मतलब होता है कि हमें मार्केट को ऊपर लेके जाना है। यानी कॉल ओआई तो हमारा क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, कॉल ओआई हमारा हो जाता है रेसिस्टेंस। यानी जहां तक मार्केट जाती है, मार्केट जाने के बाद कॉल वाले आते हैं और मार्केट को घेरने लग जाते हैं नीचे की तरफ। पुट ओआई का मतलब होता है सपोर्ट, यानी जहां से मार्केट को उठाते हैं, तो पुट वाले बंदे उठाते हैं। तो अभी एक बात बताओ, 22,200 पर 1,46,000 बंदे हैं, 50 का सिस्टम छोड़ो, 22,100 पर 1,64,000 के लगभग यहाँ पर बंदे ऑप्शन सेलिंग जो भी मान, मतलब क्वांटिटी ज्यादा है। सिंपल सा तरीका ये याद रखो कि हाँ भाई इस स्ट्राइक प्राइस पर, इस तरफ कॉल साइड की तरफ इस स्ट्राइक प्राइस पर ज्यादा है, और इस तरफ देखो, इस तरफ बिल्कुल नहीं है भाई, 63,000 है, यहाँ पर 22,000 और यहाँ पर तो भाई 25,000 है। तो एक बात बताओ, ये बंदे ऊपर की तरफ लाने वाले हैं, तो मार्केट ऊपर कैसे आ सकता है जब बंदे ही नहीं है यहाँ पर मार्केट को बढ़ाने के लिए। बंदे कहां पर है, यहाँ पर 1,54,000, ये भी बेचारे लॉसेस में जाने लग गए, देखो लॉसेस में आ गए हैं। सो कल क्या हो सकता है आपको बताऊं, कल मार्केट 22,000 से नीचे कूद सकता है। ध्यान रखना, कल मार्केट 22,000 से नीचे कूद सकता है। और कहां तक जा सकता है, देखो मार्केट को ये सिर्फ यहां तक ही ला पाए 22,100 से ऊपर, क्योंकि इस तरफ का ओपन इंटरेस्ट देखो, हरा हरा दिख रहा है ना आपको, 113%, 87%, 52%। इस तरफ देखो भाई 9% माइनस, 8% माइनस, 0.94% माइनस। यानी ये माइनस में इस कारण से गए क्योंकि इनको लॉस हुआ, मार्केट नीचे गया है ना। मार्केट ऊपर बढ़ता तब तो पुट ओआई को प्रॉफिट होता। सिंपल सा तरीका आपको समझ में आ रहा है नहीं, पुट हम तब बाय करते हैं जब मार्केट नीचे जाता है, तब हमें प्रॉफिट होता है। लेकिन भाई पुट किसी ने तो सेल किया है, उसको लॉस होता है कब, जब हमें प्रॉफिट होता है। उसको प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट ऊपर जाएगी, यानी अपोजिट। सेलर के अपोजिट हमें नहीं रहना है, सेलर जैसा चाहता है हमें वैसा ही सोचना है। भाई सेलर इस तरफ ये चाह रहा है कि मार्केट यहां तक आए सिर्फ, तो हमें क्या करना है, अगर मार्केट यहां तक आई है 22,100 पर, तो आपको दिख रहा है भाई इस तरफ 1,64,000 बंदे बैठे हैं, तो ये तो ऊपर जाने नहीं देंगे मार्केट को, तो ये मार्केट को नीचे गिरेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए भाई, हमें पुट बाय करना चाहिए, क्योंकि मार्केट 22,100 से नीचे गिरेगी 100%। और कितनी बिल्कुल सही कैसे कंफर्म होगा कि भाई गिरेगी गिरेगी, 100% कंफर्म तब होगा जब भाई इस तरफ का ओआई देख लो एक बार, कि हाँ भाई इस स्ट्राइक प्राइस पर क्या ओआई है भाई 63,000, और इस तरफ 1,64,000। भाई लगभग मेरे हिसाब से तो 1.5-2 गुना ज्यादा है भाई, 1.5-2 गुना तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये तो संभाल नहीं पाएंगे मार्केट को, तो मार्केट तो जाएगी जाएगी नीचे। तो यहाँ पर हमें पुट लेना चाहिए। सिंपल सा तरीका, ये स्ट्रैटेजी काफी ज्यादा पावरफुल है भाई। देखो मैं आपको बता देता हूं, मैं तो इसी स्ट्रैटेजी का यूज करता हूं। और आइए अब मैं आपको बता देता हूं कल की अपडेट। ओके, मैं कल की अपडेट बताऊंगा, एक मिनट रुको, मैं आपको स्ट्रैटेजी वो ये तो मैंने बता दी आपको, सिंपल सा तरीका ये। और मैंने जो ट्रेड ली थी मैं आपको दिखाई देता हूं लाइव। ग्रो एप्लीकेशन है ये, एंड ओ वाओ काफी ज्यादा बड़ी बड़ी कैंडल है। इस तरफ चलते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में जो कैंडल बनी थी ना, मैं उससे आपको दिखाऊंगा। कहाँ गई कहाँ गई, ओके 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 ओके, कहाँ पर है कहाँ पर है, हाँ आज 16 तारीख है ना,
ओके, सो 16 तारीख को ये कैंडल बनी फर्स्ट। कौन सी कैंडल है? रेड कैंडल है। कौन सी कैंडल है? रेड। सो रेड कैंडल, आप एक चीज दिखेगी, अरे रेड कैंडल तो है ये, पर ये यार इस तरफ ये वीक क्यों है? इसको हम क्या बोलेंगे? वीक। और ऊपर की क्या बोलेंगे? रेड को, वो है बॉडी। यानी इस तरफ, जैसे कि आपने सुना है कि हथौड़ा होता है, हथौड़ा, हथौड़ा का लकड़ी होती है और ऊपर उसका मतलब क्या कहते हैं उसको, ऊपर उसका सिरसा होता है, तो सेम उसी तरह से इसको हथौड़ा ही कहते हैं वैसे, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, देसी भाषा है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पर एक वीक दिख रही है आपको और ऊपर सिर्फ कैंडल। तो एक बात बताइए आप, इसमें ताकतवर कौन है? सेलर ताकतवर है या फिर बायर ताकतवर है? भाई ओवरसली सी बात है कि भाई बायर ताकतवर है। क्यों भाई? कैंडल तो रेड दिख रही है, तो बायर ताकतवर कैसे हुए? आइए मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन आपके दिमाग में उठता है, उसको सोल्व बड़ी आराम से करेंगे। आराम से बैठ के देखो, ध्यान से देखना। ये विक बनी है क्या? देखो, आपने कैंडल के ऊपर, अगर कैंडल के बारे में नहीं जाना है ना, तो थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपने कैंडल के बारे में मतलब थोड़ा बहुत नहीं जाना ना, थोड़ा सा बेसिक इनकी जानकारी नहीं ली कि कैंडल किस प्रकार की होती है, मतलब कितने प्रकार की होती है, क्या कैंडल की के बॉडी किसके थ्रू, मतलब कैसे, मतलब क्या काम करती है, सब कुछ जो भी है सिस्टम, ये अगर आपको नहीं पता ना तो थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन समझने की कोशिश करें। जो ये विक बनी है ना, ये विक, ये बायर ने, जैसे कि अगर रेड कैंडल बनती है तो कई रेड कैंडल पूरी बननी चाहिए, तो ये डंडी सी, आसान भाषा में समझा रहा हूं, कभी हंसो, ठीक है ना? ये डंडी सी, इसको इंग्लिश में विक विक बोलते हैं, विक। ये विक इसलिए बनती है क्योंकि बायर ने, जो ये कैंडल है ना, ये कैंडल आ तो मार्केट नीचे रही थी, आ मार्केट नीचे रही थी, क्या स्ट्रैटेजी है ये? ध्यान से सुनना। मार्केट जब ओपन हुई मॉर्निंग में, यहां पर देखो 16 तारीख है, नीचे देखो 16 तारीख है ना, और 9:15 हो चुके हैं, कैंडल बननी रेडी। यहां से कहां से ओपन हुई कैंडल बननी? ऊपर से, ऊपर से कैंडल आई नीचे तक। कहां तक आई मार्केट? जहां तक आपको ये विक का निशान देखो, विक का ओड कहां पर है? लो। विक का लो देखो, कैंडल का लो ये वाला है ना, इस तरफ देखो, इस तरफ स्ट्राइक प्राइस देखो 22,031। क्या स्ट्राइक प्राइस है? 22,031। कैंडल का लो 22,031 तक ही आया, मतलब कि मार्केट मॉर्निंग में गैप डाउन ओपन हुआ था। क्या? गैप डाउन। तो मार्केट कहां तक आया भाई? एक बार, मैंने कल आपको क्या बताया था कि मार्केट 22,000 से नीचे नहीं जाएगा। भाई क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 22,000 पर भाई साहब क्या बैठे हैं? अरे 22,000 पर कौन बैठे हैं ये तो बताइए कि क्यों नहीं जाएगा? भाई 22,000 पर मार्केट को उठाने वाले बैठे हैं, तो मार्केट 22,000 पर तो जाएगा, लेकिन 22,000 से एकदम ऊपर जाएगा, डट नहीं पाएगा। तो भाई 22,000 तक मार्केट नहीं आया। जैसे ही ये कैंडल यहां पर आई, जैसे ही ये कैंडल यहां पर आई, मार्केट यहां पर आया, तो मैंने झट से अपना प्रीमियम प्राइस, जो भी है क्वांटिटी, जो भी मैंने बाई, जो भी जितनी भी क्वांटिटी मैंने बाय कर ली। क्यों भाई? क्यों बाय कर ली? वैसे ही बाय कर लिया? नहीं भाई, ऐसे ही बाय नहीं किया। ध्यान से सुनो, ये मार्केट को नीचे, मार्केट जब ओपन हुआ, सेलर ने काफी कोशिश की मार्केट को नीचे लाने की। क्या? कहां तक लेके आए? 22,000 से नीचे नहीं ले कोई लेके गए? आप देख ही लो ना, यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस देखो 22,031, 22,031। तो मुझे पता था भाई 22,000 पर अच्छी खासी पुट की सेलिंग है, सो 22,000 से नीचे कैसे जा सकता है मार्केट? सो झट से मैंने अपनी कॉल में एंट्री बनाई और अच्छी खासी 700-800 क्वांटिटी ली, और ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट लिए, और आराम से प्रॉफिट को बुक किया, सिर्फ और सिर्फ कितने मिनट में? सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट में, सिर्फ, बस खत्म कहानी। बस इतनी ही देर की होती है स्कैल्पिंग। अगर आपको पता है कि मार्केट इस स्ट्राइक प्राइस से नीचे नहीं जा सकती, इस स्ट्राइक प्राइस से मार्केट को उठना ही होगा, सो कंफर्म आपको अगर पता है, तो आपकी ट्रेड बिल्कुल सही होने वाली है, प्रॉफिट देने वाली है। क्यों? क्योंकि मुझे पता था 22,000 से नीचे मार्केट जा ही नहीं सकती। और
अच्छी तरह से 100% कंफर्म तब हो गया था जब मार्केट को ऊपर सरका दिया। किसने? बायर ने। देखो विक क्यों बनती है, ये डंडी क्यों बनती है? बॉडी तो यहां तक आई थी, ये रेड कैंडल यहां तक आई थी, लेकिन इसको मार मार कर, इसके धक्का मार मार के जो 22,000 पर सेलर बैठे थे ना, पुट वाले, जो नहीं चाहते कि मार्केट नीचे आए, रेड कैंडल बने, उन्होंने मार मार के, धक्का मार मार के, दे गुस्से, ये तेरी नीचे आएगा तू, वो उसको ऊपर कर दिया। सो सिंपल सिंपल, मार्केट नीचे कैसे आ सकता है? मैं मॉर्निंग की बात कर रहा हूं, मॉर्निंग की, क्योंकि 22,000 पर सेलर थे, तो यहां पर मैंने एंट्री बनाई। मार्केट जैसे ही ओपन हुई, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट डटा, हाँ भाई मुझे पता चल गया कि ये कैंडल सिर्फ यहां तक बनी है और इसको मार्केट ने उठा दिया है। सो मैंने अपनी एंट्री बनाई और झट से 3 पॉइंट लिए, बुक किए और अब सेल कर दिया। ये होता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। सो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग आता तो बहुत मजा है, लेकिन ये तभी करनी चाहिए क्योंकि ये सेकंडों के मिनटों का काम होता है। ये बिल्कुल एकदम एक्शन लेना पड़ता है, एकदम एक्शन, क्योंकि जिस तरह से प्रॉफिट होता है उस तरह से लॉस भी हो सकता है, लेकिन लॉस तभी होगा जब आप बिना नॉलेज के ट्रेडिंग करोगे, बिना कुछ पता नहीं है कुछ मार्केट कहां पर जाने वाला है, लेकिन आप ट्रेड ले लोगे। सो प्रॉफिट कैसे हो सकता है? लॉस होगा। फिर सेट जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, जो आपने सेटअप बनाया है, या किसी की वीडियो देखी आपने, उसको गलत बताते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए यार, खुद की गलती होती है ये। अगर मुझे लॉस हो जाता इसमें, सो इसमें मेरी गलती होती ना, है ना? बताओ, किसी और की गलती थोड़ी ना होती, इसमें मेरी गलती होती। तो ये स्ट्रैटेजी है एक, कि हाँ भाई मार्केट यहाँ तक आया, अब एक कैंडल बनी और विक, इसका मतलब तो साथ-साथ ये ही है कि बायर जो भी है, मतलब कि मार्केट को ऊपर उठाने वाले ज्यादा हावी है, इसी कारण से विक बनती है इतनी बड़ी। नहीं तो ये कैंडल पूरी की पूरी अगर रेड बन जाती तो मैं क्यों बाय करता? और यहाँ पर 22,000 पर जो सेलर है उन्होंने बनाई है ये, तो तभी बनी है ये। ऑब्वियसली मार्केट ऊपर जाएगा, और मार्केट अच्छा खासा ऊपर तो नहीं गया, लेकिन ऊपर तो गया ना। देखो कितना ऊपर गया है, लगभग यहाँ से मार्केट ओपन हुआ था, यहाँ ऊपर से मतलब नीचे आया था यहाँ तक 22,031 से लेकर लगभग 22,125, 22,125, 120 तक मार्केट गया है। अब बताओ मुझे, क्योंकि 22,000 पर जो सेलर बैठे थे ना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शन चैन पर चलकर, ये बातें शायद ही आपको कोई बताएगा। यहाँ पर अभी ये बेचारे माइनस में हो गए, क्यों? क्योंकि लास्ट में आते आते मार्केट में, आपको पता है ना, ऑप्शन जो ओआई है वो चेंज होते रहते हैं, बढ़ते घटते रहते हैं, हमारे जैसे ही होते, सिर्फ फर्क इतना होता है, ये बड़े बड़े ट्रेडर, मतलब कि क्या कहते हैं इनको, सेलर होते हैं, करोड़ों रुपए लगाते हैं, अरबों रुपए लगाते हैं, सिर्फ क्योंकि आते जाते रहते हैं, तो इस तरफ जैसे बढ़ते चले गए, सो मार्केट को ये काबू नहीं कर पाए। इन्होंने कोशिश बहुत की, लेकिन कोशिश इनकी जारी रही, इवनिंग तक 22,000 से नीचे तो आने नहीं दिया। इतनी तो ताकत इनमें थी, नहीं आने दिया ना, थोड़ा बहुत आ गए, 20-30 पॉइंट आ जाते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मॉर्निंग में तो यहाँ पर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट था और माइनस में भी नहीं था, और इस तरफ बिल्कुल नहीं था। तो हमें क्या 1 घंटे तक थोड़ी ना बैठना है यार मार्केट में, 5,000, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 रुपए तो कमाने हैं। सो आसान है बहुत यार, अगर आप लोड डालोगे ना दिमाग पर, तभी आप कामयाब होगे। लोड नहीं डालोगे कि ये कैसे होगा, कैसे क्यों नहीं होगा, जो भी एक क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, उसको देखो, सर्च करो कि भाई मार्केट यहाँ से क्यों उठा है। आपने कभी ऐसा सर्च किया है, आपने सोचा है कि भाई यहाँ से मार्केट यहाँ से क्यों उठा है, यहाँ से मार्केट और नीचे क्यों नहीं गया भाई? ऐसा कभी आपने सोचा है? अगर एक्शन लिया होगा तो अच्छी बात है। देखो भाई मार्केट किस स्ट्राइक प्राइस पर आया यहाँ पर, ये ऐसा कौन सा स्ट्राइक प्राइस है जहां से मार्केट नीचे नहीं गया, ऊपर उठ गया? ऐसा कौन सा स्ट्राइक प्राइस है भाई ये? देखो जाकर, जब आपको पता चलेगा और तब आप सीख पाओगे। तो इतनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, कितनी 2 स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी है। अगर सेकंडों में काम करना है तो आपको एक तो ऑप्शन ओआई देखना है, सेकंड आपको कैंडल देखनी है कि कैंडल किस तरह की बन रही है भाई। कैंडल भी बहुत भूमिका निभाती है। देखो ट्रेडिंग में कैंडल बहुत भूमिका निभाती है अपनी, पहले बता रहा हूं मैं
क्योंकि कैंडल देख के अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत तो पता चलेगा, क्योंकि ये कैंडल साथ-साथ सफा बता रही है कि बायर हावी है, मतलब कि मार्केट को ऊपर ले जाने वाले हावी है। क्योंकि विक ज़्यादा बड़ी बन गई और बॉडी छोटी-सी। एक बात बताओ, जो विक बनी है ना, ये ग्रीन कैंडल है। जो ये वीक बनी है नीचे, ये ग्रीन कैंडल है, ना कि रेड कैंडल। रेड कैंडल तो सिर्फ ऊपर की है, सिर्फ छोटी सी ऊपर वाली। ये सारी की सारी ऊपर जिसने सरकाया है ना, वो कौन है? वो मार्केट को ऊपर ले जाने वाले सेलर है, बायर हैं। समझ गए इतना चीज, है ना? सो सेकंडों में होती है ये स्कैल्पिंग। सो इसमें तभी आप कामयाब हो सकते हो जब आपको पता है मार्केट की डायरेक्शन, और ज्यादा बड़ा पॉइंट इसमें कोई लेता नहीं है। 100-200 पॉइंट की कोई जरूरत नहीं होती, सिर्फ इसमें जरूरत होती है क्वांटिटी की। ज्यादा क्वांटिटी ले। इसमें आप ओटीएम में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओटीएम में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या 1 घंटे 2 घंटे तक थोड़ी ना बैठे रहना है। सो इस तरह से आप प्रॉफिट कर सकते हो बड़ी आराम से। क्योंकि एक बात बताओ, मैं ये 16 रुपए का एक बार बाय करूंगा, कितनी क्वांटिटी? 1 मिनट में आपको दिखाई देता हूँ। मान के चलो मैं इसकी 1200 क्वांटिटी बाय कर लेता हूँ, लगभग 19,000 की होगी। ठीक है, तो 19,000 की होगी 1200 क्वांटिटी। अभी इसका प्राइस 16 रुपए है, पॉइंट 20। सो मैं भाई इसको सेल कर दूंगा। अगर मुझे 1,000 रुपए चाहिएगा, आप एक बात बताओ, आपको 1,000 रुपए नहीं मिलेगा? दिल से सोचो, दिमाग से सोचो। हमने 1200 क्वांटिटी ली, हमें कितने पॉइंट चाहिए 1,000 रुपए के लिए? बट अबे मेरे सॉरी, आई एम सॉरी, मैं बोल रहा हूँ कि भाई 1,000 रुपए कहीं जाने वाला ही नहीं है। अगर आप अच्छी तरीके से ट्रेडिंग करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 1,000 रुपए दिन के कहीं जाने वाले नहीं है। आप चाहो तो 5,000 जाने वाले नहीं है। बस शर्त ये है कि आपको पता होना चाहिए भी मार्केट की डायरेक्शन क्या है। हमें मार्केट इस स्ट्राइक से नीचे नहीं जा सकती। बोल गारंटी लेता हूं, पैसे नहीं कमाओगे आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में। मैं 1,000 रुपए कमाना चाहता हूं भाई, मैं डेली के 1,000 रुपए कमाना चाहता हूं। मुझे नहीं पता, मुझे पता है ओआई का। अभी मार्केट ओपन इंटरेस्ट ये है कि इस स्ट्राइक प्राइस से नीचे नहीं जाएगी। सो हाँ भाई, इस स्ट्राइक प्राइस पर मार्केट आई, सो हम कॉल के लिए बाय करेंगे, और ज्यादा नहीं। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग सिर्फ 2 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा। क्वांटिटी बढ़ाएं, क्वांटिटी क्वांटिटी बढ़ाएं। क्या? क्वांटिटी बढ़ाएं। सो एक पॉइंट आप ही बताओ, आपको इतना पता है मार्केट ऊपर जाएगा, अच्छा भला कॉल प्रॉफिट में बुलिश है, तो आप बताओ 16 से 17 नहीं होगा ये? 17 से 18 नहीं होगा ये? 2 पॉइंट बड़ी बात नहीं होती भाई, साइडवेज में भी मिल जाता है 2 पॉइंट। मैंने किया है और मैं आपको करके दिखाता रहूंगा। दिखाया है ना मैंने। ये सिर्फ यही कमाल है, ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के ही कमाल है। ये जो आप, ज्यादा नहीं है लेकिन जितना भी है अच्छा है ना? सो आप मेरे हिसाब से सीख रहे होंगे, काफी कुछ मैंने सिखाया आपको, बताया यार। इतनी ज्यादा हार गया मैं तो बिल्कुल। एंड उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिल रहा होगा। मैं आज की अपडेट और दे देता हूँ, और ये अपडेट मैं दूंगा ना, इस तरीके को यूज कर कर आप कभी भी जान सकते हो मार्केट की अपडेट। एंड ऑप्शन चैन पर चलते हैं। भाई सीखा होगा कुछ ना कुछ आपने जरूर, मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ। एंड सीखते रहो भाई। मैं तो चाहता हूँ लॉस मत करो, प्रॉफिट ही करो। लेकिन लॉस होना मैं तो कहता हूँ जरूरी है, लेकिन हद से ज्यादा लॉस जरूरी नहीं है। क्योंकि आप मुझसे सीख रहे हो, मैंने लॉस कर दिया काफी ज्यादा। एंड अब प्रॉफिट की बारी है, एंड प्रॉफिट करेंगे। सो अभी कल की अपडेट जान लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देखो भाई, 22,000 मैंने बताया था कल। एंड 22,200 मैंने बताया था इसका रेसिस्टेंस, और स्टॉप लॉस 22,000 बताया था। ओके, समझ में आ रहा है? मार्केट 22,000 से नीचे गया, लगभग 20-30 पॉइंट नीचे गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, दबाव के कारण हो जाता है। और यहाँ पर 22,200 के ऊपर नहीं गया। हाँ भाई, बिल्कुल नहीं गया। सो कल का देखते हैं। देखो, एक बात का आपको ध्यान रखना है, हर वीडियो में बोलता हूं मैं, आपको ओआई चेक करते रहना है। क्या? ओआई चेक करते रहना है, तभी आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी। 10 बजे के करीब ओआई चेक कर लेना है। एंड ज्यादा बड़ी ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। ओटीएम में तो मैं कहता हूं बिल्कुल ना ले ज्यादा बड़ी ट्रेड। अगर ओटीएम में खरीदते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मैं तो बोलता हूं 5 मिनट या 10 मिनट ही रुके, ज्यादा मत रुको। नहीं तो आपका प्रीमियम प्राइस वैसे ही टाइम वैल्यू के चलते चलते खत्म हो जाएगा। मार्केट बढ़ रहा होगा तब भी आपको लगेगा कि यार प्रीमियम प्राइस नहीं बढ़ रहा है, तो ये टाइम वैल्यू है। ओटीएम में सबकी सब मतलब जैसे फल सब्जियां होती है ना, उनका टाइम होता है, तो उनको सड़ना ही सड़ना होता है, उनको खराब ही होना होता है।
कितनी भी कोशिश कर लो, फ्रिज में रख लो, ज़्यादा दिन सुरक्षित हो जाएगी, पर उतना मज़ा नहीं आएगा जितना कि ताज़ा में आता है। सो ओटीएम उसी प्रकार की चीज़ है, ये सब्जियाँ हैं। सो इनका टाइम कितना है? 7 दिन का है। सो 7 दिन में इनका खत्म होना क्या कहते हैं उसको, सच है, ये होना ही होना है। इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं होगा। हाँ, इन द मनी में नहीं होगा, क्योंकि इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो कभी भी खत्म नहीं होती। टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू होती है इन द मनी में, है ना? तो ये आप देख सकते हो भाई, ओटीएम में आप तभी खरीदना जब आप स्कैल्पिंग वगैरह करो, जो मैंने आपको बताई है ना स्ट्रैटेजी। इसको देखो, ये कामयाब हो सकती है, लेकिन मार्केट भी आपके जैसी चलनी चाहिए एंड आपको पता होना चाहिए, तभी ये कामगार होगी, नहीं वैसे इसमें लॉस भी बहुत हो सकता है, मैं पहले ही बता देता हूँ। और हम कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, सो मेरी बात को सीरियस ना ले, कुछ आप खुद भी सीखें एंड आप खुद सीखोगे आप तो अच्छा रहेगा, मेरी मानो तो, ठीक है ना? सो कल की अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आज अभी मार्केट भाई डाउन है, देखो नेगेटिव मार्केट है। मार्केट नेगेटिव ही ओपन हुआ था और नेगेटिव ही क्लोज हो गया। प्रॉफिट दिखाया था थोड़ा बहुत, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप एक चीज देखो कि मार्केट जो अभी 22,200 से मतलब नीचे चला गया था ना आज, सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई सेलर है ना, कॉल वाले सेलर ओआई, वो थोड़े से हावी हो चुके हैं, तो मार्केट को नीचे गिर सकते हैं। सो कल की मैं बात करता हूँ, कल का जो रेसिस्टेंस बनने वाला है भाई, देखो कल का रेसिस्टेंस है ना, वो मुझे लगता है कि मार्केट है ना 22,100 तक भी चांसेस बहुत कम लग रहे हैं मुझे। क्यों? क्योंकि भाई इस तरफ ओआई काफी ज्यादा आ चुका है, इस तरफ तो मैं मान लूं कि इस तरफ भी आ चुका है 22,200 पर, तो कभी नहीं आ सकती मार्केट। एंड मैं 22,100 की बात करता हूँ, तो 22,100 हमारा हो सकता है भाई रेसिस्टेंस, लेकिन मैं यहाँ पर बोलता नहीं हूँ कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि ये बंदे बेचारे काफी ज्यादा इनको लॉस हो रहा है। देखो लाल लाल हो गए सारे के सारे, है ना? और जो मार्केट का जो सपोर्ट है, रेसिस्टेंस, तो हम देखो यही मानेंगे 22,100। मार्केट के यहाँ तक आने के चांसेस है, इससे ऊपर जाने के चांसेस नहीं लग रहे भाई। देखो मुझे तो लगता है यहाँ तक भी आने के चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन कोई नहीं है, ये बंदे आ जाएंगे, दिक्कत मत लो। एंड इस तरफ की मैं बात करता हूँ स्पोर्ट की, कि मार्केट गिर कहाँ तक सकता है भाई। देखो मार्केट गिर सकता है 21,900 तक, ये हमारा स्पोर्ट हो गया, ठीक है ना? मार्केट गिर कहाँ तक सकता है? 21,900 पर। एंड 21,900 पर इसलिए क्योंकि इस तरफ ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा सही लग रहा है मुझे, 1,25,000 के करीब है। हाँ, अगर 21,900 को तोड़ देता है तो मार्केट 21,900 को तोड़ेगा तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ज्यादा है और थोड़ा बहुत यहाँ पर भी है। तो हो सकता है कल यहाँ पर ये प्लस भी हो जाए और इस तरफ भी प्लस हो जाए। जैसे जैसे एक्सपायरी आएगी ना, तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और मार्केट को थोड़ा सा साइडवेज चलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि मजा तभी आता है, पैसा तभी मिलता है इनको। साइडवेज में हमारा पैसा क्या प्रॉफिट होता है? साइडवेज में स्कैल्पर कोई होता है? कोई अच्छा खासा जो 1 घंटे 2 घंटे बैठा रहता है उसको प्रॉफिट होता है कोई? हाँ, हो जाता है, मतलब ठीक ठाक, लेकिन टाइम वैल्यू भी तो घटता है, तो टाइम वैल्यू का पैसा इनके पास जाता है जो ऑप्शन सेलर होते हैं। तो मार्केट का जो सपोर्ट है 21,900 रहेगा एंड जो रेसिस्टेंस रहेगा वो 22,100। सो इस रेंज के अंदर मार्केट घूमने वाली है। सो आप देख सकते हैं 10 बजे आपको एक बार चेक कर लेना है मार्केट को, कि हाँ भाई मार्केट के जो ओआई है वो किस तरह की अपडेट दे रहे हैं हमें। अगर यहाँ पर आपको ओआई बढ़ता मिले, देखो ध्यान से देखो, 22,000 पर आपको ओआई बढ़ता मिले, प्लस में मिले 1,54 अभी देख लेना, अगर कल ये मिले अच्छा खासा, किससे ज्यादा? इससे ज्यादा। यहाँ पर अगर यहाँ पर ज्यादा मिले ना, तो मार्केट बहुत कोशिश करेगी नीचे जाने की, 22,000 से नीचे जाने की। लेकिन अगर इस तरफ बढ़ गया ओपन इंटरेस्ट, तो ये मार्केट को नीचे ले जाएंगे, लेकिन ये बेचारे कोशिश तो करेंगे बहुत ज्यादा कि मार्केट 22,000 से नीचे नहीं जाए, बहुत कोशिश करेंगे, मुझे लगता है ऐसा। कोशिश करेंगे, लेकिन मार्केट शायद कूद ही जाएगा कल 22,000 से नीचे, ऐसा लगता है मुझे, है ना? ठीक है, और 22,100 हमारा जो भी है रेसिस्टेंस है, तो 22,000 को कूदा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ना बहुत क्या कहते हैं उसको, खेचम खेचा होगी, मतलब कि इस तरफ तो ज्यादा भी है ना थोड़ा सा, तो इस तरफ थोड़ा कम है, तो इस तरफ प्लस होगा ना, तो मार्केट यहाँ पर स्विंग बना सकती है 22,000 पर। जैसे कि मार्केट कल या तो गैप डाउन या फिर गैप अप, गैप अप तो ओपन हो नहीं सकती, मुझे लगता है थोड़ा बहुत कि गैप डाउन ही ओपन होगी। वैसे अगर इस तरफ का ओआई बढ़ जाता है 22,000 पर, ये मार्केट को ऊपर की तरफ भगाने की कोशिश करेंगे, किस तरफ? ऊपर की तरफ।
तो मार्केट अगर 22,100 पर आ जाता है ना, तो मार्केट के गिरने के चांसेस है 22,100 से, स्विंग बनाने के चांसेस है 22,100 पर। अगर इस तरफ का ओआई ठीक ठाक मतलब बढ़ नहीं रहा, माइनस में रहा, ये 63 है ना, तो यहाँ पर ये 63 या 70 इससे कम रहेगा, इतना तो पता है। तो मार्केट 22,100 पर अगर आ जाती है तो यहाँ से गिरने के चांसेस है, यहाँ पर हम पुट बाय कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं तो बोलता हूँ अपने 5-6 पॉइंट या 10 पॉइंट लिए और अपना काम करे, क्योंकि आपको अगर स्कैल्पिंग करनी है तो, ठीक है ना। और इस तरफ का 21,900 है, 21,900 पे अगर मार्केट आ जाती है तो मार्केट, क्योंकि इस तरफ के ज्यादा ओआई हो जाएंगे, तो 21,900 पर कभी आप ये सोचो कि मुझे कॉल बाय कर लेना चाहिए, ये कोशिश करेंगे मार्केट को ऊपर ले जाने की, लेकिन इस तरफ का ओआई बढ़ जाएगा, इसी कारण से मार्केट शायद 21,900 या फिर 21,950 के ऊपर ही क्लोज हो जाए, है ना। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट और ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस। तो एक बार चेक कर लेना 10 बजे, क्योंकि 100% मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि मेरी बात सच हो सकती है, एंड ये भाई ओआई के ऊपर डिपेंड है। तो मैं कोई और सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ कि हाँ भाई मैंने कोई अच्छे खासे मतलब एग्जाम दे रखे हो कि हाँ भाई मैं बिल्कुल सब सही बता सकता हूँ, लेकिन नहीं, हाँ ठीक ठाक है, मैं बता देता हूँ, चलो कोई नहीं। एंड उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा, एंड काफी बड़ी वीडियो हो चुकी है, एंड जिसने भी लास्ट तक देखी है मुझे पता है कि वो काफी कुछ सीख चुका है। एंड मैं जो भी है उम्मीद करता हूँ, या फिर जो भी आप समझो कि आपने इतना टाइम दिया वीडियो को, एंड वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, एक कमेंट किया, सो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वीडियो को जो भी है रेगुलर देखते रहिए, एंड डेली अपडेट देता रहूंगा, कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। एंड जो भी है आपसे भी सीखता हूँ और आप मुझसे सीखिए। तो चलते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।